हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ, पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद और उसकी ननद के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, आज इस करेक्टर में एक करेक्टर और शामिल हो गई है, फर्स्ट वाइफ की ननद। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट वाइफ जो है बोल रही थी कि मेरे बेटे को मेरा हस्बैंड जो है लेकर गए, मगर मैं नहीं जा पाई। मगर ये बोल रही थी कि मेरा सामान मायके में था और मैं कहीं और थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। भाई तुम्हारा मायके जो है कितना दूर है? पास में ही है ना। अगर सामान छूट भी जाता तो क्या हो जाता, बाद में कोई मम्मी के थ्रू या बहन के थ्रू या तुम खुद टहलते बुलते चली जाती और अपना सामान लेकर आ जाती, या मम्मी को बोलती मम्मी मतलब इसी तरीके से घूमने देखने बहाने तुम मेरे घर पे आ जाना मेरा सामान लेकर, इस तरीके का बहाना कर सकती थी ना। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ कि क्या जो फर्स्ट वाइफ है क्या अपना हक की लड़ाई सच में लड़ेगी, कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे सिर्फ व्यूज व्यूज खेलेगी। क्या है इसके पीछे का रीजन? देखो भाई, मैं किसी का चापलूसी नहीं कर सकती। जो सच्चाई है आप सबके सामने मैं सच्चाई लाकर रखूंगी। तब तक मुझे जब तक लग रहा था कि फर्स्ट वाइफ जो है अपना हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए वो लड़ रही है, वो इतने साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। एक एक पॉइंट के ऊपर क्लियर में करने वाली हूँ। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाली हूँ, पहले फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी पति चोरनी जो है लापता है और वो इंजॉय कर रही है अपने लाइफ में, मिस्टर फसाद के साथ इंजॉय कर रही है। और यहाँ पे पति चोरनी का जब पूजा पाठ हुआ है वो तो बोल रही है कि मेरे घर पे अगर मम्मी रह लेती है या मेरी ननद रह लेती है मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि पति चोरनी के घर पे जैसे ही पूजा खत्म हुआ है पूरा परिवार को खदेड़ दिया है। ननद भी एक दिन भी नहीं रह पाई। पूजा जैसे ही खत्म हुआ है उसी दिन उसके अगले दिन ही वो अपने मैके आ गई है ननद। तो क्यों नहीं रखा भाई, क्यों नहीं रोका कि दीदी एक हफ्ता तक और रह लो? क्योंकि वो मैके में रह रही है ना, ऑलरेडी अपने बच्चे को लेकर मैके में रह रही है ना, तो पति चोरनी का क्या हक नहीं बनता है कि दीदी एक हफ्ता मेरे यहाँ भी रह लो, 15 दिन मेरे यहाँ भी रह लो? तो क्यों नहीं बोला? तो ये पति चोरनी एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात कर लूँ। फर्स्ट वाइफ जो है कल वीडियो फिर से डाली थी और अपनी ननद के ऊपर ही डाली है, क्योंकि अपने हस्बैंड को बचाव करते हुए दिख रही है, अपने हस्बैंड को बचाव करते हुए दिख रही है। कहीं से भी नहीं बोला है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मतलब क्या क्या किया नहीं किया, हमेशा अपने हस्बैंड को बचाव करते हुए दिखी है। मगर यहाँ पे पहला नंबर तो मैं बात कर लूँ कि देखो भाई, ननद भाभी का जो खेल है, लड़ाई झगड़ा है ना, हर किसी के घर में थोड़ा बहुत नोक झोंक चलते रहता है। मगर यहाँ पे ननद ने एक वीडियो बनाकर इस तरीके की चीज़ें बोली और अगर लताड़ा तो फर्स्ट वाइफ ने भी अच्छा खासा धो डाला अपनी ननद को, इतना तक ठीक था। मगर फिर दोबारा से फिर से ननद के ऊपर वीडियो बनाया, मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। एक वीडियो में अगर ननद को दोबारा से कोई भी वीडियो नहीं आया, जब दोबारा से कोई वीडियो नहीं आया, हस्बैंड से अगर शिकायत किया तो आप कैमरे के पीछे आप भी अपने हस्बैंड से शिकायत कर लेते। मगर यहाँ पे सोशल मीडिया पे फिर से ननद को आकर धज्जियां उड़ाया। देखो भाई, मेरी भी ननद है, मैं भी किसी की भाभी हूँ, तो मुझे जो सही और गलत लगेगा ना वहाँ पे उस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। ननद अगर वो यहाँ मायके में रह रही है तो इसका मतलब मम्मी की तरफ से उसको सपोर्ट मिल रहा है, भाई की तरफ से उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। इसीलिए कोई भी बहन जो है अगर मायके में ज़्यादा दिन तक टिक रही है तो इसका मतलब उसको अपने मायके और अपने भाई पे विश्वास है। और अगर वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है तो अपने सास से लड़ो, अपने पति से लड़ो। मगर अगर ननद तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाई है तो बहुत अच्छा है, उस एलिगेशन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आई, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट वाइफ जो है ननद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आई, बहुत अच्छा लगा। मगर यहाँ पे फिर से कल भी मैंने देखा फर्स्ट वाइफ जो अपनी ननद को धोते हुए नजर आ रही है, बहुत ही गंदे तरीके से लताड़ रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस अवतार में तुम अपनी ननद को लताड़ रही हो ना, उसी अवतार में अपने पति को लताड़ के दिखाओ, क्योंकि असली जिम्मेदार जो है मिस्टर जड़ का फसाद ही है। तुम्हारा लाइफ बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर जड़ का फसाद है।
तुम जानोगी असली सच्चाई और तुम्हारा पति जानेगा असली सच्चाई। ऑडियंस को बीच में जब जितना बातें बताओगी उतना ही ऑडियंस जानेगी, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगाया नहीं गया है। जितना बातें तुम सोशल मीडिया पे शेयर करोगी उसी टॉपिक पे बातें होगी, ठीक है। तो मगर फिर से ननद के ऊपर लताड़ा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मत सोचिए कि मेरा लहजा बदल गया, ठीक है। ननद एक तरीके से ना बोला जाता है, ननद घर की लक्ष्मी होती है और ननद के बच्चे ब्राह्मण समान होते हैं, ठीक है। भगवान का दर्जा दिया जाता है ननद के बच्चे को, भगना भगनी को। मगर भगना भगनी को नहीं लताड़ना चाहिए, वो बच्चे हैं यार। मतलब जो हाँ हाँ हम नहीं देंगे, अब आपके बच्चे को कपड़ा नहीं देंगे, मतलब सोशल मीडिया पे क्या आके बताना जरूरी था कि आप अपने ननद के बच्चे को कपड़ा दोगे कि नहीं दोगे? क्या बात है भाई, ननद को लताड़ा ठीक था, मगर बच्चे को मत घसीटो, ठीक है। बच्चे को मत घसीटो। अगर कैमरे के पीछे वो अपना भाई से शिकायत करिए, तो कैमरे के पीछे आप अपने हस्बैंड से शिकायत करो, हस्बैंड से शिकायत करो। यहाँ पे तो सेकंड वाली है पति चोर नहीं, यहाँ पे अभी इसका कोई भी शोरगुल नहीं है, क्योंकि वो अपने लाइफ में इंजॉय कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी कि आज तक वो अपने पति को लताड़ती नहीं है, आज तक अपने हक की बातें नहीं करती है। इससे क्या साबित होता है भाई कि कैमरे के सामने आप तीनों जो है, पूरी फैमिली जो है मिलकर एक ड्रामा कर रही हो और पब्लिक को इमोशन के साथ खेल रही हो। यहाँ पे तुम्हारा हक, यहाँ पे फर्स्ट वाइफ की हक की बातें हो रही है। अगर 6 महीने 1 साल से अगर लड़ाई झगड़ा की अगर फसाद बना हुआ है, वो हक की बातें हो रही है, मगर यहाँ पे हक का जिक्र नहीं कर रही है। हमेशा बड़ाई कर रही है कि मेरा हस्बैंड जो है कभी भी मुझे इस तरीके की चीजें करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करेगा, कभी भी मुझे गलत चीजें करने के लिए नहीं बोलेगा। फर्स्ट वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बचाव करते हुए दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेती हूँ, क्योंकि कोई किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी फर्स्ट वाइफ जो है डरी हुई है, क्योंकि निशा लांबा का उसने वीडियो देखा है। निशा लांबा जो है अपनी वीडियो के माध्यम से बता रही हैं कि 3 साल 2 साल लड़ाई करने के बाद, कोर्ट में केस करने के बाद मुझे 4,000 की मंथली मिल रही है। 4,000 जो है बच्चे को पालन पोषण के लिए मुझे खर्च मिला है। तो उसके पीछे का मैं एक रीजन बताती हूँ। देखो, फर्स्ट वाइफ का अलग कहानी है और ये जो निशा लांबा है उनका अलग कहानी है। इनका जो लाइफ है ना, वो फर्स्ट वाइफ के लाइफ से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। निशा लांबा का लाइफ जो है ना बहुत अप है, बहुत अप है, लाखों से ये बात करती हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल इंसान है ना उनके लिए मतलब लाख रुपए काफ़ी मायने रखता है। तो ये मैं बात कर रही हूँ कि फर्स्ट वाइफ को डरने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाइफ को डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो हक है वो अपने हक के लिए लड़े, अपने बच्चे के हक के लिए बात करे, उसमें इसको कुछ भी डर भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट वाइफ को इतना मेंटलिटी होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि वो फर्स्ट वाइफ है, लीगल वाइफ है, इसके ही सब कुछ हक में होगा। अगर उसको सच में उसका हक छीना गया है तो वो अपने हक के लिए लड़ सकती है। रही बात निशा लांबा को 4,000 जो है 3 साल मेहनत करने के बाद, 3 साल केस करने के बाद 4,000 की मंथली मिल रही है। निशा लांबा की 2 बेटियां हैं, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च होता है सब कुछ निशा लांबा जो है बताइए। कि अभी ठंड का समय है, एक कुर्ती अगर नया फ्रेश खरीदो तो 500 रुपये का एक कुर्ती देता है, और हम सब 3 जन हैं, 2 बेटियां हैं, एक हम हैं, तो क्या 4,000 में कोई एक महीना काट लेगा? तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि देखो भाई, निशा लांबा की ज़िंदगी से तो जड़ की फसाद की फर्स्ट वाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि निशा लांबा जो है, फर्स्ट वाइफ जो है कुछ नहीं कमाती है, मगर निशा लांबा जो है महीने का लाखों रुपए मंथली उठाती है और कितने स्टाफ को वो खुद अपने हाथों से सैलरी देती हैं, ठीक है। तो इनके हस्बैंड कितना कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, अगर इनके हक में 4,000 सामने निकल कर आया है ना, तो निशा लांबा का अपना बिजनेस है, और अपना बिजनेस देखते हुए जो अदालत कोर्ट जज जो भी फैसला सुनाया है, उनकी अपना जॉब अपनी बिजनेस को देखते हुए उनके हक में जो है 4,000 दिया है। मगर रही बात फर्स्ट वाइफ की, तो फर्स्ट वाइफ तो कुछ करती नहीं है, फर्स्ट वाइफ का तो कोई अपना बिजनेस भी नहीं है, तो उसका सब कुछ अपना हक में जा सकता है, इसको डरने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ जो है अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए आवाज उठाए, उसको डरना नहीं है भाई, जो सही है वो सच का सामना करे, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।